ओम शांति। आज हम सुनते हैं 14/1/88 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंचे बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी तो है, लेकिन सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर तो जरूर है तो आज्ञाकारी की लिस्ट में, लेकिन बाबा कहते हैं अंतर तो जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प, हर कर्म व कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं, अनेकों बार स्मृति लानी पड़ती है। एक तो स्मृति स्वरूप होकर चलते हैं आज्ञा की, और एक जिनको बार बार लानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बनकर चलते, और कभी चलने के बाद आज्ञा याद आती है, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ना होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई। जितनी सफलता होनी चाहिए उतनी नहीं होती, तब याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं, जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण ना चलने कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ, वो फल अनुभव नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। लेकिन कर्म से के फल को देखकर स्मृति आई ना। जब फल मिला, कम फल मिला, तो स्मृति आई। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा नंबर कौन सा है? कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो, बाबा 2 नंबर की बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर की बाबा कहते बात ही छोड़ दो। 2 मालाएं हैं। पहली छोटी माला है जो सदा स्मृति स्वरूप है, दूसरी बड़ी माला है। तीसरे की तो माला ही नहीं है, वो कोई माला में नहीं है, इसलिए 2 की ही बात कर रहे हैं। बाबा 2 मालाओं में डिफरेंस बता रहे हैं, आज्ञाकारी में भी। आज्ञाकारी नंबर 1, अब वो क्या करेंगे? सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। सारा दिन दिनचर्या एक्यूरेट है, तो बाप की क्या मिलती है? आशीर्वाद। ऐसा अनुभव करते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा की दिल की दुआएं साथ है। लौकिक में भी माँ बाप के जो बच्चा बात मानता है तो दिल से क्या निकलती है? दुआएं निकलती है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो आज्ञाकारी हैं उनको बाप दादा की दिल की दुआएं साथ हैं, इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। क्योंकि कर्म बीज है ना, और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण
हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है, और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। तीन सब तरह की संतुष्टता बाबा बता रहे, खुद से जो प्राप्त हुआ है फल उससे, और संबंध संपर्क से भी संतुष्टता होती है। बाबा कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता है, और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल से भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है। दो चीजों में संतुष्ट है लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है, तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। ये निशानी बताई है बाबा ने। अगर एक भी संतुष्टता नहीं होती है तो इसका मतलब आज्ञा मानने में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कम है। बाबा कहते हैं वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट सा अनुभव करती हैं। आज्ञाकारी आत्मा से भी दूसरी आत्माएं कभी कभी अपने को असंतुष्ट अनुभव करती हैं। उसका बाबा कारण बता रहे हैं कि आज्ञाकारी आत्मा का दोष नहीं है, उसका क्या कारण है वो बाबा बता रहे। बाबा कहते हैं आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो, कोई भी नहीं है ऐसा, तो कोई ना कोई असंतुष्ट तो हो ही जाते हैं, लेकिन ये कई कारण होते हैं। असंतुष्ट होने के कारण भी कई होते हैं। आत्मा तो जो आज्ञाकारी है वो तो सही है, लेकिन दूसरों के असंतुष्ट होने के क्या कारण होते हैं वो बाबा बता रहे हैं। अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड अर्थात गलत फहमी कर देते हैं। कई बार खुद को कारण नहीं पता होता, अपनी गलती का पता नहीं होता और सोचते हैं इस आत्मा की वजह से हो रहा है, तो उनको गलत फहमी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। एक कारण तो बाबा ये बता रहे हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं, और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते। पहला तो अपना कारण समझ नहीं आता, गलत फहमी में रहते हैं, सोचते हैं बड़ों की वजह से या श्रेष्ठ आत्मा की वजह से हमें ऐसी दिक्कत हो रही है, संतुष्ट है। दूसरा बाबा ने कहा कि अपनी चाहना ज्यादा रखते हैं और वो पूरी नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात बाबा ने कही, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते। हिसाब किताब भी तो साथ है ना, उस वजह से भी संतुष्ट नहीं होते, और अपने स्वभाव संस्कार की वजह से भी कई आत्माएं संतुष्ट नहीं होती। तो बाबा कहते हैं वो नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का या श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। आज्ञाकारी आत्मा की वजह से नहीं, लेकिन अपने कारणों की वजह से असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई ना कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% से अधिक संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देते हैं। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे, लेकिन आज्ञाकारी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे। और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण, हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण, कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा। निशानी क्या है? कर्म उनको खींचेगा नहीं कि ठीक किया या नहीं किया, कंफ्यूज नहीं होंगे। चाहे सफलता कितनी मिली है उनसे उनका लेना देना नहीं, लेकिन कर्म नहीं खींचेगा, असंतुष्ट नहीं होंगे कि हमने गलत किया कुछ। सेकंड नंबर वाले के कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया या नहीं किया,
जिसके कारण लोग अपनी भाषा में कहते हैं मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी भी मन नहीं खाता। क्या रिजल्ट है? उनको कर्म नहीं खींचेगा, उनका मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहेंगे। दूसरे क्या उनसे समझ रहे हैं उसका आधार नहीं है उनकी संतुष्टता, वो सदा हल्के रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं। पहले भी सुनाया ना कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना, बंधन में आकर कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप द्वारा दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। उसको कैसा होगा? आंतरिक, उसकी विल पावर बहुत अच्छी होगी कि अंदर से वो बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि भगवान की आशीर्वाद, बाबा की आशीर्वाद उसके साथ है। सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने आप को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। बाबा की दुआओं के नीचे है, ऐसा अनुभव करेगी वो आज्ञाकारी आत्मा, नंबर 1 आत्मा। बाबा कहते कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं? ना मालूम, आज अपने को खाली खाली समझते हैं। क्या लग रहा है? खुद को खाली खाली लग रहा है, कोई बात भी नहीं हुई, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल भी नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेले पल से समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवज्ञा का बोझ, जैसे बाबा ने कोई आज्ञा दी लेकिन समय प्रमाण उसको नहीं किया, तो पहला बोझ क्या होगा? समय की अवज्ञा का बोझ। जिस समय जरूरत थी उस समय नहीं किया, डिले किया उसको। तो पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं ना, चाहते नहीं है लेकिन खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। समय के अपमान करने का बोझ खींचता है और अवज्ञाओं का बोझ अपनी तरफ खींच लेता है। ये है पिछला हिसाब किताब, एक वो है पिछला हिसाब किताब, और ये है वर्तमान जीवन का हिसाब किताब जो ब्राह्मण बनने के बाद कर रहे हैं, छोटी छोटी अवज्ञाएं। क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा ना होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये हुआ हिसाब अपनी तरफ, रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, या कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, ज्ञान है इसलिए अंदर से साइलेंस है। दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद सन्नाटे की शांति। शांति दोनों ही है, वो है सन्नाटे की शांति। वह बिना रस की शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहीं अकेले चले जाएं, बैठ जाएं। ये सब निशानियां हैं कि कोई ना कोई अवज्ञा की है। ये निशानियां हैं, कर्म का बोझ खींचता है। बाबा कहते अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना या कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। बड़ी नहीं करते होंगे तो उदासी का, दिल शिकस्ती का कारण क्या है? बाबा हम बच्चों को सूक्ष्म बातें बता रहे हैं। उसका कारण क्या है? छोटी छोटी अवज्ञाएं।
जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो इसको क्या कहेंगे? विधि पूर्वक नहीं होता, नींद में बैठे रहते हैं, रात को लेट सोते हैं, खाना लेट खाते हैं, हैवी खाते हैं, तो सुबह क्या आती है? नींद आती है ना। तो ये विधि पूर्वक तो नहीं हुआ ना। आज्ञा तो क्या है? विधि पूर्वक बैठो। आज्ञाकारी कहेंगे या अवज्ञा कहेंगे? क्योंकि इसका कारण तो पिछला दिन ही है, पिछले दिन अवज्ञा की है, तभी अमृत वेला हमारा ऐसा है। हर कर्म कर्म योगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, ये आज्ञाएं हैं ना हमारे लिए। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन बाबा कहते दृष्टांत की रीति से सुना रहे हैं। छोटी छोटी बातें बाबा कहते हैं, निमित्त भाव से, निर्माण भाव से करते हो, वो बाबा सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है ना, हर बात के लिए बाबा की आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते हो तो इसको कहते हैं छोटी छोटी अवज्ञाएं। मैंपन से करते हो, निमित्त से नहीं करते। मैं निमित्त हूं, इसका भी अहंकार आ जाता। मैं निमित्त हूं, निमित्त का भी अहंकार है। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, तो उसको भी अहंकार में ले आते हैं। हर चीज से तो अहंकार पुष्ट हो रहा है ना। तो बाबा कहते ये भी क्या है? अवज्ञा है ना। वो किसी और को भी बना सकता है, लेकिन मुझे बनाया तो उसकी मेहरबानी है। तो बाबा कहते इसको कहते छोटी छोटी अवज्ञाएं। ये खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। अब छोटी छोटी अवज्ञाओं का खाता जमा हो रहा है तो खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते हुए भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कोई भी पुरुषार्थ से सेटिस्फाइड नहीं है। तो उसका बाबा राज क्या बता रहे हैं? छोटी छोटी अवज्ञाएं, उसमें ज्यादा देह अभिमान, मैंपन। तो बाबा कहते हैं अभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता, सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते हैं। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि आशीर्वाद से तो लिफ्ट मिलती है ना। आज्ञा मानेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद क्या काम करेगा? लिफ्ट का काम करेगा। इसलिए किस समय सहज होता है, किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं तो स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ? जिसमें इन विशेषताओं की कमी है, वो नंबर 2 हुआ। इसका ऑपोजिट कर लो जो बाबा ने भी नंबर 1 का बताया है। और दूसरे नंबर माला के हो जाते हैं। फिर ये पहली माला में आना है ना। मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ। आज्ञा मिली हुई है तो बाबा कहते सहज हुआ या मुश्किल हुआ। आज्ञा ही बाप के कदम है, उस पे चलना ही बाप के कदमों पर चलना है। तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी क्या हो? सच्ची सीताएं हो, सजनिया हो, तो सजनिया कदम पर कदम रखती है ना। सजनिया का काम क्या है? कदम पर कदम रखना। ये विधि है ना। तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते में भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुल स्टेप्स पर चले, पद चिन्हों पर चले। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाले महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग।
ओम शांति। तो आज का योगाभ्यास क्या होगा? बाबा ने क्या कहा? आशीर्वाद की बात कही। आज्ञाकारी बनेंगे तो बाप की आशीर्वाद स्वतः मिलेगी और वो लिफ्ट का काम करेगी। तो सारा दिन बाबा ने तो दिनचर्या में आज्ञाएं दी हैं, उस पर फुल अटेंशन रखेंगे, कोई भी हमारी दिनचर्या में आज्ञा मिस ना हो। तो उसके लिए योगाभ्यास क्या करेंगे? बार बार बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जाएंगे, मन बुद्धि से फरिश्ता स्वरूप में, और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा के पास जाएंगे और बाबा के मुख से सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आओ आज्ञाकारी बच्चे आओ। तो ये बाबा के मुख से सुनना है। बाबा मुस्कुरा कर वेलकम कर रहा है, और फिर अनुभव करना है बाबा का लाइट का हाथ, बाप दादा का लाइट का हाथ मेरे मस्तक पर है, मेरे सिर पर है, और बाबा की दुआएं, बाबा का आशीर्वाद, बाबा की सारी शक्तियां मुझ आत्मा में, मुझ फरिश्ते में ट्रांसफर हो रही है, और मैं आत्मा संपूर्ण भरपूर होती जा रही हूँ। तो आज सारा दिन बाबा का आशीर्वाद लेने का अनुभव करेंगे। जब भी टाइम मिले, जब भी कोई काम शुरू करने लगे, फट से पहले 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाए और बाबा का लाइट का हाथ, शक्तियों का हाथ अपने सिर पर आशीर्वाद के रूप में अनुभव करें। तो हर कार्य में सफलता मिलती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।